हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 क्लास ट्वेल्थ। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बहुत आसान शब्दों में जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी से कहा, मतलब कोई व्यक्ति कोई चीज़ आपसे कहा तो आप जो करते हो बता सकते हैं। जैसे मैं किसी को कोई वाक्य बता रहा हूँ कि ये हुआ, तो आप ऐसे प्रकट कर सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा वैसे ही आपने कह दिया, या तो आप अपने शब्दों में बताओ। डायरेक्ट मतलब आप जो करते हो कह दिए। जैसे हुआ कोई व्यक्ति ने कहा तो आप वैसे ही वैसे कहे एकदम आराम से, जो कहते हो। ये डायरेक्ट का मतलब हुआ। जैसे जैसे वो कहा वैसे वैसे आप किसी को बता रहे हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे बोला है आप वैसे नहीं बोल के अपने शब्दों में बोलेंगे। आप अपने शब्दों में प्रकट करेंगे। ये हो गया। अब देख लीजिए, जैसे हो गया इसमें अभी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ऐसे हो गया। अब जैसे एक व्यक्ति ने कहा, ही सेड वह कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब दिल्ली जा रहा हूँ ये तो हो गया आपका डायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और कंजक्शन रूल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर डैट लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव है, वो बाद में पढ़ेंगे। और आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो ही। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली। वह कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। और कामा इनवर्टेड कामा भी हट गया पूरा। और ये हो गया आपका इन डायरेक्ट। ये आप अपने शब्दों में बताइए। में प्रकट किया। अंतर पता चल गया ना। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे यही देख लेते हैं। ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये हो गया। स्ट्रक्चर देख लेते हैं आराम से। ये आपका इतना जो है यहाँ से कामा से पहले वाला, ये आपका हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। TING रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इतना आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है स्टेटमेंट, ये इसको लिख देता हूँ स्टेटमेंट इतना। इसको आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको। और देख लेते हैं अब जब ये तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब उससे कहते हैं जो कोई व्यक्ति जो कह रहा कुछ, तो ये स्टेटमेंट है जो उसने कहा। अब इनडायरेक्ट बदलते समय इनडायरेक्ट बदलते समय मुख्य भिन्न लिख देते हैं। ये तो बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसमें जो होता है, ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। और एक रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। देख लीजिए दोनों तरफ से कामा लगे हैं और लास्ट में फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप अफर्मेटिव है इसलिए लगा है, नहीं तो अगर एक्सक्लेमेटिव होता तो एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता और इंटरगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता। और यहाँ पर एक कामा लगा है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ख़त्म होगा तो आपका कामा लगेगा, ये होगा। अब इसको देखते हैं बदलते समय। ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया इतना, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, पहला थोड़ा थोड़ा लिखेंगे बस। रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंज, बदलते समय कोई चेंज नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके टेंस में नो चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, यानी टेंस की बात हो रही है, टेंस में नो चेंज। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं टेंस को, लेकिन रूल के हिसाब से करते हैं। एंड ये हो गया नंबर 3। ये कामा जो है और इन्वर्टेड कामा है। ये इनडायरेक्ट बनाते समय कामा को दोनों लिख देते हैं। इन्वर्टेड कामा जो है आपका, एंड कामा जो है ये वाला भाग है। देख लीजिए ये वाला जो भाग है, और ये तो लिख ही दिया। ये वाला जो भाग है इसको भी हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं। नंबर 4 देख लेते हैं कुछ। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है तो बता ही दिया हमने। एंड जब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजंक्शन का लगाएं, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन में जैसे आ जाता है कंजंक्शन में डेट आता है, भाव के अनुसार लगाते हैं और टेंस के हिसाब से। इफ़ या वेदर, ये या है और मतलब या हिंदी लगाए, नहीं तो कंजंक्शन समझ लो आप लोग। वेदर, इफ़ या वेदर, और टू इम्परेटिव सेंटेंस में लगता है। और डेट जो लगता है ये असर्टिव में लगता है। डेट असर्टिव सेंटेंस में लगता है और ऑपरेटिव में भी लगता है। और इफ़ या वेदर जो है ये इंटरगेटिव में लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। ये कंजंक्शन हो गए। और टू जो है ये इम्परेटिव में लगता है, इम्परेटिव में लगता है। एंड एक और बचता है
आपका 5 सेंटेंस होता है। रुकिए देख लेते हैं। ये तो 2 में लगा, डेट और असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक और लगता है एक्सक्लामेटरी। सेंटेंस सबका हो गया हिसाब ना। लिख देते हैं साफ साफ शब्दों में। असर्टिव एंड ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ये तीनों में डैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। कंजंक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करेंगे, अभी देखेंगे आगे रूल बाद में। एंड इंटरोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। इफ या वेदर का प्रयोग होता है। और एक बचता है, ये तो हो गया इम्परेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया इम्परेटिव में टू का प्रयोग होता है। ये कंजंक्शन है। CONJUNCTION कंजंक्शन, ये हो गया। और कुछ है, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब कितना नंबर था स्टेप के बाद? 5वां। ये 5वां स्टेप था। 5वें स्टेप में जैसे होगा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, ये आया आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसी के भाव के अनुसार इसके रिपोर्टिंग वर्ब में ये सेड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। बहुत इजी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नंबर 6 देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो है, रिपोर्टेड स्पीच में आई है एंड प्रॉपर नाउन है, 2 है, आई और प्रॉपर नाउन। इसको जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, चेंज इनडायरेक्ट, जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसे ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ALAWYAS, ऑलवेज कैपिटल LETTER लेटर, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये हो गया।